और ट्रांसजेंडर राइट एक्सपर्ट हैं और मौक़िफ़ बतौर ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव। सबसे पहले तो फ़रत बहुत शुक्रिया। एतराज़ की जो वजह बनी वो वजह ये थी कि जब 2018 के बाद से नहीं हो रही, ये तो 2010 से हो रही। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके अंदर योग्याकार्ता प्रिंसिपल प्रोपेगेंडा मोहम में और इस तरह की चलाए। अब आ जाती है, ये तो है अब तिब बंद हो चुका है। एंड देयर आर सो मेनी अहादीस, देयर इज सो मेनी रिच हिस्ट्री इन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं AFTV और आज मैं हूँ मैडम नयाब अली के साथ, इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट और ट्रांसजेंडर राइट एक्सपर्ट हैं और इनकी जो बिल बनाने में ख़िदमात हैं वो आपके सामने हैं। बहुत ज़्यादा इनकी ख़िदमात हैं, जो अमेंडमेंट से लेकर बिल के ड्राफ्टिंग से लेकर अमेंडमेंट तक। जो आज जो मामला सोशल मीडिया पर और कोर्ट में और असम्बलीज़ में और हर ज़बान आम ख़ास बना हुआ है, हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ बतौर ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव क्या कहेंगी। जी, सबसे पहले तो फ़रत बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करने का न सिर्फ मुझे मौका दिया, बल्कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जहाँ पे सारा हमारा मीडिया, सोशल मीडिया जो है वो राइट विंग की जो जमातें हैं उनको पोर्ट्रे कर रहा है और मज़हबी जमातों के ऊपर बात कर रहा है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी को अपना बात रखने का मौका नहीं दिया गया, और अगर कहीं पे रखने का भी मौका दिया गया तो बहुत से ऐसे लोगों को जो है वो पिक एंड चूज़ जो किया जा रहा है, जो कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी का पूरा नैरेटिव बयान नहीं कर पा रहे। तो मैं डायरेक्टली जो है वो ज़्यादा बात को जो है वो तमहीद बांधे बगैर मैं डायरेक्टली टॉपिक की तरफ आती हूँ। 2018 का जो कानून है ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ का, उसको हमने पास करवाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की, और जब ये पास हो गया तो इसने मुल्क पाकिस्तान को दुनिया के अंदर ना सिर्फ एक मुमताज़ हैसियत दी कि पाकिस्तान अपने वनरेबल और माइनॉरिटीज़ और पिसे हुए तबकात को किस तरीके से प्रोटेक्शन फराहम कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो मज़हबी जमातों की तरफ से, और मैं ख़ासकर सियासी जमातों का नाम उसमें ज़रूर लूँगी कि उनकी तरफ से कुछ एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। सबसे पहला जो एतराज़ है कि ये जो है वो ये जो कानून है हम जिन्स परस्ती को फ़रोग दे रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसके नतीजे में हम जिन्स परस्त शादियाँ हो रही हैं। अच्छा, इस एतराज़ की जो वजह बनी वो वजह ये थी कि जब सेनेटर मुश्ताक साहब ने उस वक्त के वज़ीर दाखिला को सवाल पूछा कि जी ट्रांसजेंडर एक्ट आने के बाद नादरा ने कितने लोगों की जिन्स जो है वो उसको तब्दील किया है, तो एक बड़ा मज़ाक़ा अंगेज़ जो है वो जवाब आया। उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जो है वो 13,000 के करीब औरतों ने मर्द का शनाख्ती कार्ड रजिस्टर कराया, 15,000 के करीब मर्द ने औरतों का शनाख्ती कार्ड बनवाया, जबकि 27 के करीब थे जो कि ख्वाजा सरा उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड रजिस्टर करवाया मर्द से या औरतों से। अच्छा, अब अचंभे की बात यह है, सबसे पहले मेरा जो इस पे जवाब ये है कि जब कोई अपना शनाख्ती कार्ड ख्वाजा सरा का बनाता है तो क्या वो उस पर शादी कर सकता है? नहीं कर सकता। आपके पास अगर ख्वाजा सरा वाला शनाख्ती कार्ड है, जिस तरह मेरे पास है, आई एम नॉट अलाउड टू मैरी अ मैन, क्योंकि मैं ख्वाजा सरा औरत हूँ, मैं नहीं शादी कर सकती, या किसी भी इंसान से मैं शादी नहीं कर सकती, फिर मैं अपनी फैमिली नहीं बना सकती। ये मेरे कुछ ऐसे राइट्स हैं जो मेरे से छीन लिए जाते हैं, या मैं अपनी मर्जी से सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, बिकॉज आई चोज कि मैंने क्या करना है, मैंने ट्रांसजेंडर बनना है, तो ये ट्रांसजेंडर रजिस्टर कराना है, तो मैं शादी नहीं करूँगी। फिर दूसरे नंबर पे वो मर्द जिन्होंने अपने आप को औरत का शनाख्ती कार्ड बनवाया, या वो औरतें जिन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड मर्द का बनवाया, वो मर्दों और औरतों का मसला है, वो ख्वाजा सराओं का मसला नहीं है। ये कानून मर्दों और औरतों पे जो है वो इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। किस कानून में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि कोई भी मर्द या औरत जाके नादरा के पास जाए और वो अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो अपनी दूसरी जिन्स के अंदर तब्दील करवाए। हाँ, अगर वो करवाना चाहता है और वो अपने आप को थिंक और फील और जो ट्रांसजेंडर लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक
ही फॉल्स इन द डेफिनेशन, तो वो अपने आप को जेंडर कैटेगरी एक्स जो कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी जाती है उसके अंदर रजिस्टर करा सकता है। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि लोग समझते हैं कि नादरा के पास सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं। ऐसा नहीं है। नादरा एक इंसान को 5 कैटेगरीज के अंदर रजिस्टर करता है। पहली कैटेगरी है मर्द की, फिर औरत की, तीसरे नंबर पे यूनक मेल, यूनक फीमेल और इंटरसेक्स की। अच्छा, इन 5 कैटेगरियों में जो अगर आप मेल रजिस्टर होते हो तो वो जेंडर मार्कर M लिखा जाता है, औरत रजिस्टर होते हो तो जेंडर मार्कर F लिखा जाता है, और अगर आप ट्रांसजेंडर रजिस्टर होते हो और उसके अंदर फर्दर कैटेगरी जो 3 है जो मैंने आपको बताई, यूनक मेल, यूनक फीमेल एंड इंटरसेक्स, उस पे आप सेल्फ परसीव्ड बता सकते हो कि आई एम क्लोजर टू मेल और आई एम क्लोजर टू फीमेल, या मैं जेंडर या एम्बिगुअस आइडेंटिटी के साथ हूं और मैं समझता हूं कि मेरी ये आइडेंटिटी है, तो फिर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर क्या लिखा जाएगा? जेंडर मार्कर एक्स। और ये रूल्स जो हैं, जो ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन रूल है, उसके अंदर ये बड़ा क्लियरली बड़े बड़े मोटे मोटे जली हरूफ के अंदर लिखा गया है कि आप नादरा जो है वो ट्रांसजेंडर अफराद को जेंडर कैटेगरी एक्स के अंदर ही रजिस्टर करेगी। वो कोई भी शख्स इस कानून का फ़ायदा उठा के कोई भी मर्द से औरत और औरत से मर्द नहीं बना सकता। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन है, ये आज से नहीं हो रही, ये 2018 के बाद से नहीं हो रही, ये तो 2010 से हो रही है, जब से इफ्तिखार चौधरी साहब की रूलिंग आई थी और उन्होंने ट्रांसजेंडर के शनाख्ती कार्ड बनाने का ऑर्डर किया था। नादरा तब से ये काम कर रहा है। अच्छा, वो अब सवाल ये पैदा होता है, वो कौन से लोग हैं जो मर्द से औरत बन गए और औरत से मर्द बन गए? और मेरा इसके ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि नादरा ने इनको क्यों रजिस्टर किया, किस लिए किया, कौन सी पॉलिसी के तहत किया? उनकी पॉलिसी तो इजाज़त नहीं देती, कोई कानून या लॉ इजाज़त तो नहीं देता। हाँ, अलबत्ता एक लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जो कि सामिया नामी खातून ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर की थी कि जी मैं अपना जेंडर चेंज कराना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दें, जिसके ऊपर पूरी डिटेल जजमेंट मौजूद है और उसके ऊपर नादरा की पॉलिसी फॉर्म हुई। तो नादरा की पूरी पॉलिसी है कि अगर किसी ने मर्द से औरत बनना है, औरत से मर्द बनना है, तो उसको मेडिकल और वो सारी की सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो अब ये सारा का सारा मसला कानून का या कानून के मिसयूज़ होने का नहीं है, ये मसला एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है जिसको नादरा के लेवल के ऊपर हल होने की ज़रूरत है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, वज़ारत इंसानी हकूक़, उसने जब वफाकी शरई अदालत में ये एक केस भी है, पटिशन भी है इस लॉ के ख़िलाफ़, तो उन्होंने जब अपना जवाब जमा करवाया तो उन्होंने जो सस्ते एक्सपर्ट्स में उसको कहूँगी, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके अंदर योग्यकार्ता प्रिंसिपल्स को ऐड कर दिया। और योग्यकार्ता प्रिंसिपल का हमारे ट्रांसजेंडर कानून के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जब चीफ जस्टिस के सामने वो जवाब जमा हुआ शरीय अदालत में, आई वॉज देयर, तो चीफ जस्टिस ने बड़े गुस्से से, और बल्कि मैं इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, चीफ जस्टिस शन्ड द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि आपने ये क्या हरकत की है? मतलब आप क्यों इस मासूम और मस्कीन और बेज़रर तबके को आप इस सारे प्रोपेगेंडा के साथ जोड़ रहे हैं? ये लॉ के अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और आप क्या आप सपोर्ट करते हैं? तो आप देखें, वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया और ख्वाजा कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की, उनको बेनकाब करने की ज़रूरत है। लॉ इटसेल्फ इज़ अ वेरी कंप्लीट, वेरी जामिया कानून। अच्छा, उसके बाद जो है वो एतराज़ आ जाता है कि ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर जी बहुत सी डेफिनेशंस ऐसी मौजूद हैं जो कि जी इस्लामिक इंजंक्शंस के ख़िलाफ़ है। जब ये लॉ बन रहा था ना, तब इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से ओपिनियन लिया गया था। उन्होंने कहा जी, उन्होंने तब उस टाइम कहा था कि ये तो बड़ा ठीक है, क्योंकि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की ओपिनियन के बगैर तो कोई लॉ पास ही नहीं होता। तो जब उन्होंने ओपिनियन इसकी फेवर में दिया था, एंड आई वाज इन अ प्रोग्राम ऑफ पीटीवी, आई विल शेयर लिंक विद यू गाइस एज वेल, कि उसमें रिसर्च स्कॉलर माजिद जो थे इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से, वो मेरे साथ थे, और हमने बड़ी क्लियर डिबेट की कि जी ट्रांसजेंडर अफराद कौन होते हैं, कहाँ होते हैं, कुरान में कहाँ पे जिक्र है, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का स्टांस क्या है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें पब्लिक हैं।
हमारे जो मज़हब है, हमारे उलमा कराम हैं, बड़े सपोर्टिव रहे हैं, बड़े उन्होंने हेल्प किया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है वो कोई ख़िलाफ़ या कोई इस तरह के प्रोपेगेंडा मुहिम में और इस तरह की चलाए, क्योंकि उलमा कराम का बड़ा इसमें किरदार है। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि वो जो है वो जो डेफिनेशन है, जब हम 2017 के अंदर उसके ऊपर काम कर रहे थे ना, हमने 5 बुनियादों के ऊपर डेफिनेशन जो ट्रांसजेंडर की डाली, उसको जांचा, उसको मापा और फिर डिसीजन लिया कि नो, दिस शुड बी इंक्लूडेड। सबसे पहले हमने उसको साइंसी बुनियादों पर देखा, फिर तिब्बी बुनियादों पर देखा, फिर हमने नफ्सियाती बुनियादों पर देखा, फिर हमने सकाफती बुनियादों पर देखा, फिर हमने मजहबी बुनियादों पर देखा। तो अब जो है वो 2 चीज़ों के ऊपर इसके ऊपर डिबेट हो रही है कि ये जो पहली डेफिनेशन तो चले कहते हैं ठीक है जी, इंटरसेक्स पर्सन्स की, तो दूसरी जो यूनक और ट्रांसजेंडर की है वो नहीं ठीक। उसका जो है वो तिब्बी एतबार से जवाब ये है, वो कहते हैं कि कोई मर्द जो है वो कैसे महसूस कर सकता है कि वो औरत है, इस स्टेज को कहते हैं, या औरत कैसे महसूस कर सकती है मैं मर्द, इस स्टेज को कहते हैं, दिस इज़ अ मेंटल स्टेज, और इसको कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया। तो जेंडर डिस्फोरिया जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है, जो कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां मौजूद हैं, वो एक आलमी जरीदा है, उसकी तकसीम करता है कि ये बीमारियां तो उनका इलाज होना चाहिए। उसने उसके 10वें जरीदे तक ये एक बीमारी थी, लेकिन उसने 11वें जरीदे के अंदर, जो कि अभी लेटेस्ट मौजूद है, उसके अंदर कहा ये मेंटल स्टेज है और द पीपल लिविंग विद दिस स्टेज इज़ वेरी फाइन। ठीक है, और फिर उन्होंने इसको जो है वो फिर रीअसाइनमेंट सर्जरीज और फिर हार्मोनल थेरेपीज और उसके साथ एसोसिएट किया। अब आ जाती है, ये तो है अब तिब, मेडिकल साइंस, ठीक है, जो कि अब हमारे जो डॉक्टर हैं ना, वो भी MBBS करके जनरल फिजिशियन बन गए, जो कि सिर्फ दवाइयाँ लिख सकते हैं बुखार, नज़ले, खांसी, ज़ुकाम की। तो वो कहते हैं जी हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और हम जो है वो हम जिन्स के जो है वो एक्सपर्ट हैं। दे आर नॉट। तो फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है मजहबी बुनियादों पर। अब मजहबी बुनियादों पर जामियातुल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र की शेख तंतावी का फतवा है इसके ऊपर कि अ पर्सन जो कि जेंडर डिस्फोरिया का शिकार है, तो उसका आगे क्या होना है, उसने रीअसाइनमेंट करेक्शन सर्जरी करानी है एंड देन उसने नॉर्मल लाइफ जीनी है। एंड द सेम फतवा एग्जिस्ट फॉर जो कि ईरान के जो है वो आयतुल्लाह ख़ोमेनी, इमाम ख़ोमेनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका फतवा। उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है ईरान के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्जरीज होती हैं, क्योंकि 2 मुल्क हैं, मिस्र और ईरान, जो कि इस्लामी मुल्क जो इस चीज़ को बड़ा क्लियरली और इसको मानते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये तो होगा अब इस्लाम। अब क्या उनका इस्लाम और हमारा इस्लाम डिफरेंट है कि उनके पास और नबी आया था और हमारे पास और आया? नहीं। देखिए, दिस इज़ अ इंटरप्रिटेशन, एक इज्तिहाद की टर्म भी यूज़ होती है। ठीक है, बहुत से फ़िक़ा के अंदर इज्तिहाद का रास्ता ओपन है, किसी के अंदर बंद हो चुका है। एंड देयर आर सो मैनी अहादीस, देयर इज़ अ सो मैनी रिच हिस्ट्री इन दैट, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी। तो हम जब उस लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर शामिल थे, दे वर एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड। हमें पाकिस्तानियों को बड़ा जुगाड़ू बनने की ना शौक है कि हम तो हर चीज़ के, हमें हर चीज़ आनी चाहिए, हम जुगाड़ू होंगे। अंग्रेज़ी में इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। तो लेकिन इसके साथ एक और जुमला जोड़ा जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। वो हर किसी चीज़ का मास्टर नहीं होता। जितना फ़र्क, आप जर्नलिस्ट हैं एंड यू आर वेरी गुड जर्नलिस्ट, मैं आपको जर्नलिज्म की एथिक्स सिखाऊं जब मैंने जर्नलिज्म पढ़ा ही नहीं हुआ, और अगर मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ, मैं तब भी आपको नहीं सिखा सकती अनलेस आई हैव अ डॉक्टरेट डिग्री इन दैट, और मेरे कोई 15-16 रिसर्च पेपर छपे हों, और फिर मैं कहूँ नहीं जी आई एम एक्सपर्ट और मैंने इतना इल्म हासिल कर लिया कि मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो इन लोगों ने जो फैसले कर रहे हैं, वो लोग कौन से हैं? वो लोग ये हैं जो कि BA MA पास, जिन्होंने MA इस्लामियात किया होएगा, जिन्होंने जो है वो कोई BBA किया होएगा, या फिर जो है वो वकला हजरात जिनको
इंटरनेशनल लॉ का कख भी नहीं पता होएगा, ठीक है। वो पॉलिटिशियन जिन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स अगर कर लिया है तो उनको जो है वो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज़ के बारे में वो नहीं पता ना। वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कौन से, जो कि एक्सपर्ट ऑफ द ट्रांजिशनिंग और ऑल दैट स्टाफ है, ठीक है ना। वो एक ट्रेंड सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट है। शरीयत कोर्ट के अंदर ना बड़ी मज़े की डिबेट हो रही है। जो एक्सपर्ट ओपिनियन देने बंदा आता है ना, वो पता क्या कहता है, ओ मेरे ख्याल से जी ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में ये फ़र्क होता है। द कोर्ट इज नॉट देयर टू लिसन योर ओपिनियन, कोर्ट इज टू लिसन व्हाट एक्चुअली थिंग्स आर विद रेफरेंसेस। हम जब भी बात करते हैं हम हवा में तीर चलाते हैं। तो देखें जी, अगर आप डॉक्टर हैं, यू आर नॉट साइंटिस्ट। अगर आप वकील हैं, यू आर नॉट जेंडर एक्सपर्ट। अगर आप आलिम दीन हैं तो आप कोई इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर नहीं है। तो ये तरह हमें थोड़ी सी चीज़ें करके और एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड उसको लाके इसके ऊपर डिबेट करने की ज़रूरत है। आजकल हमारे सोशल मीडिया का हर बंदा ही एक्सपर्ट बना हुआ है और अपने पर्सनल ओपिनियन की वजह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ क्राइम्स में इजाफा हो गया है। उनके खिलाफ हेट क्राइम्स और ट्रांसफोबिया जिससे हम लड़ते आए हैं कि भाई अगर आपके कोई स्कूल में ट्रांसजेंडर बच्चा आ जाए तो उसको जो है वो आपने रिस्पेक्ट देनी है और बराबर अपॉर्चुनिटी देनी है। आजकल जो जमीयत वाले और जो ये स्टूडेंट तंजीमें हैं उनको क्या पाठ पढ़ाया जा रहा है कि वो ट्रांसजेंडर अगर कोई बच्चा जो फेमिनिन बच्चा उठाओ और उसको क्या करो, दे विल फिजिकली असॉल्ट, दे विल किल और एट द एंड जेनोसाइड होएगा। पेशावर के अंदर 3 ट्रांसजेंडर्स के ऊपर फायरिंग हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज शिट थिंग्स। तो इस बात पे मैं अपनी चीज़ों को कंक्लूड करूँगी। कंक्लूजन इन अ सेंस कि देखें फ़र्क कि पॉलिटिकल जमातें हमेशा मज़हब को टूल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और आजकल पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक टच बड़ा मशहूर है। पॉलिटिक्स के अंदर ना इस्लामिक टच का ज़रा थोड़ा सा वो एक वेव चल रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आजकल चूँकि आगे इलेक्शन आ रहा है, पॉलिटिकल स्कोरिंग हो रही है, वोट इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। तो जमात इस्लामी को एक एजेंडा मिल गया जिसमें वो हमारे जय्यद उलमा कराम जो कि विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो उनको अपने इस फाशिस्ट जो है वो एजेंडे के अंदर जो है वो उन्होंने उसको शामिल कर लिया। उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे के उनको पंजाबी की इसकी बड़ी मिसाल, अब सेनेटर मुश्ताक पता क्या कह रहा है कि कुत्ता ताड़ा कान ले गया। और लोग हमारे जो हमारे मुआशरे के अरशद और जुबैदा है ना, जो सादा शरीफ लोग हैं, जो बड़े मजहबी भी हैं, बड़े वतन परस्त भी हैं, उन लोगों ने बजाय उस कान को देखने की बजाय, उसको परखने की बजाय कि नहीं अभी भी साल लगा हुआ, कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं। और वो कुत्ता जो है वो उसको अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल, आई एम नॉट डिफेमिंग और एनी पर्सन, बट दिस इज़ हैपनिंग और जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर हो रही हैं। तो मेरा ये सब आपके तवज्जो से फ़रत ये पैगाम है सबके लिए, लेट्स कम एंड टॉक, बात करते हैं, सिखाते हैं हम आपको और कुछ आपसे सीखते हैं और इस मसले का कोई हल निकालते हैं। वो मसला जो सियासी जमातों का खड़ा किया हुआ है, तो उससे जो है वो हम बड़ा पुरअमन मुआशरा है और बड़ा अच्छा मुआशरा है और हम अपने मुल्क का ना नाम गंदा करें और हम अपने इंसानों को भी मोहब्बत, अमन, रवादारी के साथ जो है वो उसके ऊपर चीज़ों को लेके आएँ। और यू विल सी कि जो है वो इस तरह के बड़े लोग आते रहेंगे और दे विल टॉक अबाउट, लेकिन अभी हमारे मुआशरे को समझदारी के साथ और शऊर के साथ बताने की ज़रूरत नहीं है, कि उनको बताने की ज़रूरत है कि हम पढ़ा लिखा मुआशरा है, हम समझदार लोग हैं। तुम अब हमारी जहालत को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें पता है व्हाट वी आर डूइंग। जी नसरीन, आप इस वक्त जो करंट इशू है पूरे पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, ट्रांसजेंडर राइट एक्ट्स 2018 जो कि बिल ऑलरेडी पास हो चुका है।
और उस पर अब सोशल मीडिया पर और एक वॉर चल पड़ी है, जो कि आप देखें कि आर्टिकल 25A की डिमांड है, ना कि कोई मैरिज की, ना कोई इंटरसेक्स की, ना कोई प्रॉपर्टी की। जो हालांकि 25A में जो है इनका प्रॉपर्टी राइट, इनको जॉब का हक और इनको एजुकेशन का, इनको लाइफ टू लिविंग का तमाम राइट्स की इनकी डिमांड है। और वो ऐसी डिमांड है जो कि एक आम शहरी की भी और एक स्टेट में रहने वाले फ़र्द, औरत या मर्द की हैं। इसके अलावा जो इन्होंने बयान किया है कि इन्होंने एक सैम्पलिंग की है, जो 5 क्राइटेरिया उन्होंने आपके सामने डिफ़ाइन कर दिए। तो उसके बाद अगर कोई भी एम्बिग्यूटी अगर रह जाती है तो मेरा ख्याल है वो कोर्ट हल कर देगा। अगर कोई लकूनाज हैं तो उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, लेकिन इसको प्रोपेगेंडा टूल नहीं यूज़ करना चाहिए। थैंक यू नायाब, बहुत शुक्रिया आपका।